ठीक है, आपको वहां पे गॉट इट, GOTIT, गॉट इट पॉइंट है वो डालना है, और एक लीव बोल के है, लीव मीटिंग, तो वो नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो अभी मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो, अभी मुझे सिर्फ मेरा स्क्रीन दिख रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है समय का चक्र। गीत सुना ना हमने, तो गीत में से हमने क्या समझा? समय का पंछी उड़ता जाए, ये इंसान कोशिश कर रहा है कि समय रुक जाए कहीं पर, या मैं समय को रोक लूं, या मैं समय की घड़ी को मोड़ दूं। राइट? तो समय हमारे बस में नहीं होता, लेकिन हम हमारा समय ला सकते हैं। हम समय पर काम करके समय को हमारे हिसाब से मोड़ सकते हैं। ये जैसे कोशिश कर रहा है ना समय की घड़ियों को मोड़ने की, तो मोड़ तो सकते हैं, रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, अपने आप को अगर हम समय के हिसाब से ढाले, समय की पुकार को सुने। हमने पहले एक गीत सुना समय की पुकार, दूसरा गीत हमने सुना समय को पंछी के रूप में, कि कैसे उड़ के चला जाएगा, वापिस नहीं आएगा एक बार उड़ के जाएगा तो इसीलिए ये सॉन्ग बहुत ही सच्चा है अपने आप में। एक बार जो समय बीता वो वापिस नहीं आएगा। जैसे उस दिन जो एंथुजियाज्म था सभी में, तो वो वापस नहीं आ पा रहा है। वो वापस लाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। सब लोग कितने उत्साह से सेशन कर रहे थे, गैप आया, वापिस उस उत्साह को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। या फिर कोई भी जिंदगी का समय, अच्छा बुरा या जो भी हमको फील होता है, वो एक बार बीत गया सो बीत गया, तो ऐसे बोला जाता है। लेकिन इसके बारे में कुछ और भी कंसेप्ट है, इसको कोई लोग अलग तरीके से लेते हैं कि एक बार बीता हुआ समय वापिस कभी नहीं आएगा। मतलब समय साइक्लिक, समय लीनियर है, एक लाइन में चलता है। ऐसे लोग समझते हैं कि यहाँ की चीज ऐसे चल रही है, तो ये चीज वापस नहीं आएगी। कोई लोग सोचते हैं समय ऐसे चक्राकार है, तो आज 2 बजा है तो कल भी फिर से 2 बजेगा, आज 8:30 बजे है तो कल भी 8:30 फिर से बजेंगे। हाँ, सेम टू सेम नहीं होगा समय, आज से कल की घड़ियां डिफरेंट होगी, लेकिन कल की घड़ियां फिर से एक बार लौट के जरूर आएगी। चक्र का मतलब क्या है? इसका नाम है वर्ल्ड ड्रामा, टाइम का साइकिल। मतलब हमारे जिंदगी में बहुत सारे चक्र में हम घूमते हैं। आप लोग कुछ बता सकते हो? चक्र बोलने के बाद आपके माइंड में कौन से चक्र आते हैं? कौन सी चीजें हैं जो चक्राकार गति से चलती है? आप थोड़ा सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। कौन सी चीजों को आप सोचते हो कि हाँ ये चक्कर में होता है, ये चक्कर चलता है? बताइए। दुख सुख दिन रात के जैसे चक्र चलते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ कि ये चक्र कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद दिन जरूर निकलेगा। तो कभी भी मुझे ऐसे लगता है कि भाई कोई बात है जो मुझे खटक रही है, तो मुझे लगता है कि जैसे सुबह होती है, पेशेंस रखो, इसकी भी सुबह हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब हर रात की सुबह है, हर अंधियारे को उजाला मिलेगा जरूर। इस ढंग से आपने लिया, इसमें दो आंसर आ गए। एक समय, आपने बोला कि सुख और दुख का चक्र, कि सुख भी कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, दुख भी कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, इसलिए सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख के बाद सुख भी आएगा, ये चक्र चलेगा। अच्छा, और दूसरी बात आपने बताई, दिन और रात का चक्र। दिन हुआ फिर रात जरूर होगी, रात के बाद दिन जरूर होगा। और कोई चक्र है? चक्र का मीनिंग है सर्कल, सर, मतलब रोटेशन में घूमते रहना, एक बार हुआ वो बार बार रिपीट होते रहना। तो और भी ऐसे कौन से चक्र है? आपने 2 चक्रों की बात बताई, और बताइए। हमारे जीवन में बहुत से चक्र हैं। प्रकृति में देखे तो सीजन का चक्र चलता रहता है, हर सीजन चेंज होती रहती है। वेरी गुड, प्रकृति। वेरी हाँ। गुड, बहुत अच्छा। सीजन और का चक्र, कि ऋतु चक्र जिसको बोलते ऋतु हैं। चक्र, गर्मी ऋतु चक्र। मतलब क्या वो गीत है ना एक, पतझड़ सावन बसंत बहार, चारों ऋतुएं एक के पीछे एक आती जाएगी। बहुत बहुत अच्छा। और दूसरा मुझे ये चक्र लगता है कि जैसे पानखर आती है, पत्ते पत्ते निकल जाते हैं पेड़ से, वो जुदा हो जाते हैं, फिर नई डाली नए पत्ते आना शुरू हो जाता है। हाँ, उसको बोलते पतझड़। हाँ। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, हाँ। फिर और सावन आता है, बारिश आती है, बसंत फिर आती है। बसंत, बसंत की ऋतु आ जाती है। तो वो भी एक चक्र, छोटे थे तब से देख रहे हैं कि ये चालू है। वो पेड़ वैसा का वैसा ही है, लेकिन सीजन के हिसाब से, चक्र के हिसाब से उसमें बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन पेड़ वैसे की वैसा नहीं है, थोड़ा पुराना हो रहा है।
यस यस, हाँ। जड़ें उसकी थोड़ी और गहरी जा रही है, थोड़ा वो पुराना हो रहा है। एक दिन आएगा जब वो गिरेगा, लेकिन गिरेगा तो फिर से उगेगा, क्योंकि जब वो गिरेगा तब वो परिपक्व हो जाएगा। तो अगर खुद से गिरा, तो हमने नहीं गिराया, और वो खुद के हिसाब से पूरी आयु जी के अगर गिरा, तो उसके टॉप पे फल आता है। जब भी पेड़ पूरा हो जाता है तो फल आएगा, फल गिरेगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम नेचर का काम करेगा, और फिर से नया पौधा उग जाएगा। तो पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ऋतुओं का चक्र आपने बताया। दूसरा, पुनरावृत्ति, ये सृष्टि की जो प्रकृति की सिस्टम है वो भी। और इंदिरा जी, आप क्या कहेंगे? आप हम सब में बुजुर्ग है, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आपने तो बहुत चक्र देखे जिंदगी के, तो आप इसके अलावा कौन से चक्र बताएंगे जो अभी तक पल्लवी जी ने बताए हैं उसके अलावा? माइक ऑन रखिए, या फिर बार बार आपको ऑन करते रहना पड़ेगा? यस। और एक चक्र भी मुझे लगता है कि जैसे छोटा बच्चा है, जन्म लेता है, फिर इसकी एज बढ़ती है, फिर वो एकदम यंग हो जाता है, फिर उसका बुढ़ापा, वो भी एक चक्र के हिसाब से चलता रहता है। वेरी गुड। मयूर जी, इनको अवार्ड देना पड़ेगा आज। इन्होंने बहुत सारा सत्र कवर किया। सही वेरी सही। नाइस। हाँ, ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत सही ढंग से जवाब दिया। बचपन, फिर युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था जिसमें हम सभी हैं अभी, और उसके बाद में बुजुर्ग अवस्था। ऐसे चार अवस्थाओं में से गुजरता है मनुष्य भी, मनुष्य का जीवन। और फिर उसके बाद में फिर से मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद फिर से अंतिम संस्कार के बाद में फिर से पहला संस्कार गर्भ के अंदर वाला होगा, कि गर्भ में बच्चा फिर से आएगा। फिर से उसका बचपन, युवा, प्रौढ़, क्या कहेंगे, बुजुर्ग, फिर से मृत्यु। और इस तरीके से ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, ऋतुओं का चक्र चलता रहेगा, सुख दुख का चक्र चलता रहेगा, जिंदगी का चक्र चलता रहेगा, दिन और रात का चक्र चलता रहेगा। 365 दिनों में जो चलता है, तो हर एक चक्र की हमने देखा कालावधि है। जैसे मनुष्य जन्म की देखेंगे, तो मनुष्य जन्म समझो 100 साल में जनरली एवरेज पकड़ते हैं। तो 25 साल बचपना, उसके बाद युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वानप्रस्थ ले लेते हैं, और फिर मृत्यु। ऐसे ये इसकी भी चार अवस्थाएं। तो हर चक्र को एक कालावधि फिक्स है, हर चक्र को चार पार्ट्स में हम डिवाइड जनरली कर सकते हैं, राइट। कोई भी चक्र कहाँ से शुरुआत हुई ये नहीं बता सकते। जैसे ऋतुओं का चक्र है, तो पतझड़, सावन, बसंत, बहार, बहार को भी शुरुआत बोल सकते हैं, तो पतझड़ को भी शुरुआत बोल सकते हैं। दिन को भी आरंभ बोल सकते हैं, रात को भी आरंभ बोल सकते हैं। देखो, दिन रात के चक्र में भी चार पार्ट है। ब्रह्म मुहूर्त होगा, थोड़ा दिन उगेगा दोपहर तक, दोपहर से शाम तक का एक समय, और शाम के बाद रात का समय, फिर से घोर रात्रि आएगी, और फिर से ब्रह्म मुहूर्त आएगा। इसके भी चार पार्ट हो गए। हर चीज को चार पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। चक्र मतलब रोटेशन, वो रुकेगा नहीं। देख, हम ये नहीं बोल सकते कि दिन क्यों आ गया, रात ही चाहिए थी, सोना ही था हमको। नहीं, रात क्यों आ गई, दिन ही चाहिए था हमको, अंधियारा पसंद नहीं। आप कुछ भी बोल लो, चक्र का रूल है, वो फिरेगा, आप चाहो न चाहो, कोई भी चक्र फिर। वैसे ही आज हम सृष्टि चक्र के बारे में सुनने वाले हैं। तो ये सृष्टि का चक्र भी इसी को, यही चीजें, यही नियम अप्लाई होता है, कि ये सृष्टि का, वर्ल्ड का ड्रामा भी कंटिन्यू घूमेगा। इसको दो शब्द है, एक तो चक्र, और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर? ड्रामा। ड्रामा मतलब नाटक। नाटक में एक्टिंग करते हैं ना लोग, तो एक्चुअली नाटक अलग होता है, ड्रामा अलग होता है। नाटक मतलब जो पर्दे पर डायरेक्ट लाइव चलता है, हम देखते हैं, उसमें कलाकार अदली बदली हो सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आया तो। पर मूवी एक बार शूट हो गई तो वो वापस से चेंज नहीं कर सकते, क्लिप्स है, शूटिंग हो गई, वो हो गई। वो सेंसर बोर्ड कट कर सकेगा, लेकिन वो शूटिंग फिक्स हो गई। तो वैसे ही
ये लाइफ भी हमारा ड्रामा है। हमने एक बार एक्टिविटी कर ली, वो फिक्स हो गई, वही रोटेशन में घूमती रहेगी। तो इसका हमको हमेशा एक बेनिफिट याद रखना है, इसको नुकसानदायक रूप में नहीं लेना है। हमारे लाइफ में फिर लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को गलत तरीके से उठाते हैं और बोलते हैं फिर जो बुरा हुआ वो भी रिपीट होता रहेगा। लेकिन बुरे के बाद में आपने रिएक्ट कैसे किया, बुरी चीज को आपने हैंडल कैसे किया, पावरफुली हैंडल किया, तो आप हमेशा पावरफुली हैंडल करोगे। इस पार्ट को याद रखना है, ना कि हमको कहाँ पर हम नाराज हुए, कहाँ पर हमको तकलीफें हुई, कहाँ पर हमको पेन हुआ, उस पेन को याद न करते हुए हमारा उसमें परिवर्तन वाला रोल क्या था, उस रोल को हमको एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर लेना है। ये इस चक्र को लेकर हमेशा, आज आप सुन रहे हो, अब से लेकर लाइफ टाइम ये आपको याद रहेगा, क्योंकि ज्ञान का बीज कभी भी डला हुआ ढलता नहीं है, खत्म नहीं होता। एक बार ज्ञान का बीज आपके अंदर आ गया, वो आपको लाइफ टाइम यूज होगा। कोई भी प्रकार की नॉलेज आप एक बार पढ़ लो, तो हो सकता है भूल जाए, पर वो खत्म नहीं होगा, कभी ना कभी वो फाइल आपकी पॉपअप हो जाएगी। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि चक्र के अंदर की जो पॉजिटिव चीजें है वो याद रखना है, दिन को याद रखना है, रात का अंधियारा याद नहीं रखने का होता है। ब्रह्म मुहूर्त को याद रखो, रात के वक्त भी कैसे पूरी संध्या के पूरी केसरिया हो जाती है, वो वाली छटाई याद रखो। हर चीज में से अच्छाइयाँ उठाओ। मेडिटेशन में ये चक्र आपको बहुत काम में आने वाला है। आपने एक चक्र का नाम सुना होगा अध्यात्म में भी, याद है किसी को तो बोलो। एक चक्र अध्यात्म के अंदर भी बहुत फेमस है, कौन सा चक्र है? याद आ रहा है कोई चक्र? एक चक्र की बात हम हमेशा करते हैं अध्यात्म में जब बात करते हैं तो, या फिर हमारे कर्म कांडों में भी हम बात करते हैं उस चक्र की। और एक हिंट देती हूँ, देवी देवताओं में किसी के पास होता है वो चक्र। सुदर्शन चक्र। वेरी गुड। इसको एक्चुअली सुदर्शन बोला है, पर प्रैक्टिकली वो स्वदर्शन चक्र है। उसका अपभ्रंश करके उसको सुदर्शन कर दिया। उसका मीनिंग भी हो सकता है स्व का दर्शन करने कराने वाला चक्र। तो आज हम सीखने वाले हैं स्व का दर्शन कराने वाला चित्र। इसके अंदर हमको हमारी अच्छाइयों का ही दर्शन करना है, बुराइयों का भी दर्शन होगा, लेकिन उस दर्शन से हमको सीखना है, बाकी उससे डिप्रेस नहीं हो जाना है। हमको अच्छाइयों को ध्यान में रखना है। ये आपको याद रखेंगे आप, तो आपको मेडिटेशन में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मतलब मेडिटेशन में आपको इस स्व के दर्शन का सुदर्शन करना है। मतलब इसमें का सु मतलब अच्छा जो है, वो दर्शन योग्य पार्ट आपको माइंड में फिक्स करना है। और कभी भी मेडिटेशन में बैठेंगे तो सारे चक्र के अंदर कौन सी प्लस पॉइंट्स है वो आप रिवाइज करोगे, तो आपका बहुत पावरफुल मेडिटेशन होगा। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज दुनिया में लोगों को चल रहा है, ऑटोमेटेड थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, बहुत ज्यादा विचार करने की आज लोगों में बीमारी हो गई है। बीमारी शब्द यूज कर रही हूँ। ऐसे ऐसे मेरे पास भी, हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे, सब प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा सोच की है। बहुत सोचते हैं बच्चे, बहुत होशियार है लेकिन बहुत सोचते हैं, बहुत होशियार है, बहुत अच्छे घर के हैं, बहुत शार्प माइंडेड है, आईआईटीएंस है, पर बहुत सोचते हैं। प्रॉब्लम बहुत सोचने की वजह से है, मतलब वेस्ट थॉट्स। एक भी उसमें का थॉट काम का नहीं है, तो वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट को कंट्रोल करने की एक ही उपाय है, ये स्वदर्शन चक्र। पर ये डॉक्टर नहीं सिखा सकते, ये आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर ही सिखा सकता है। इसलिए आपको ये स्वदर्शन चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सेशन इसलिए मैं बहुत ध्यान मतलब वेट कर रही थी कि सभी लोग ज्वाइन करें, तो सबका ये मिस ना हो, लेकिन ये रिपीट नहीं कर सकते। चलो नो प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छे से ये चक्र हम समझेंगे। दो शब्द आपको ध्यान में आए, स्वदर्शन चक्र, जिसके अंदर हमको सुदर्शन करना है। जो सु चीजें, सु मतलब अच्छाइया, जो अच्छी बातें हैं, आपके गुजराती वाला सु नहीं, राइट, सुदर्शन, जो अच्छी चीजें हैं उनका दर्शन। क्लियर हो गया सभी को इतना पार्ट? अभी आगे बढ़ते हैं। हमने देखा हर चक्र का नियम है, आप लोग लिख रहे होंगे, 4 पार्ट। शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम अच्छे रोल को
मान्यता देते हैं। जैसे दिन रात के चक्र में ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर, शाम और रात्रि, इसमें से हम किसको स्टार्टिंग मानते हैं? दिन को मानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को, क्योंकि हम अच्छाई को शुरुआत में देखना चाहते हैं। कैसे जिसका शुरुआत भला तो उसका अंत भला होगा, आदि भली तो अंत भला होगा, इसलिए हम भले से शुरुआत करते हैं। तो वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई चक्र की आदि अंत नहीं होता, पर हम डिसाइड करने के लिए अच्छा वाला पार्ट उठा लेते हैं। वैसे ही जीवन मृत्यु के चक्र में भी 4 पार्ट है, और उसमें से हम जन्म को ज्यादा अच्छा मानते हैं, मृत्यु को हम खराब मानते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो खराब कोई भी चीज नहीं है। मृत्यु नहीं हो तो जन्म कैसे होगा? मृत्यु नहीं हो तो थकान कैसे खत्म होगी इंसान की जिंदगी भर की? मृत्यु ही नहीं हो तो वो वाइंड अप कब करेगा? तो इसीलिए वाइंड अप करना भी जरूरी है। रात नहीं होंगी तो इंसान सो के फिर से सेकंड डे के लिए एनर्जी कैसे जमा करेगा? क्या भागता ही रहेगा? तो रात भी तो जरूरी है, रात रेस्टिंग पीरियड है ना? तो इसीलिए जरूरी है। मृत्यु भी रेस्टिंग पीरियड है, चेंजिंग पीरियड है। तो चेंज हमको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जब चेंज एक्सेप्ट नहीं होता तो हम समय के साथ नहीं चल सकते। ये आज का जो सत्र है, ये हमको यही सिखाता है कि समय परिवर्तनशील है। समय कभी किसी के लिए रुक नहीं सकता, समय का पंछी उड़ता जाए। तो ये क्या सिखाता है हमको? दूसरी बात कि समय अगर मेरे लिए वेट नहीं करता, इसका मतलब समय किसी के रोके नहीं रुकता, इसका मतलब कि मुझे समय को समझना होगा और समय की स्पीड के साथ खुद को मैच करना होगा। समय की पुकार अगर समझ गई, समय के हिसाब से मैं चल पाऊं, तो फिर मेरे लिए बेस्ट टाइम है, हमेशा का टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम है। फिर मेरा समय आएगा ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा, अपना भी टाइम आएगा बोलना नहीं पड़ेगा, हर समय अपना होगा। अगर मैं समय के हिसाब से, समय की क्या कहेंगे, नजाकत को समझकर मैं चल रही हूँ कि अभी क्या समय है। अगर आज की पीढ़ी, अगर इंदिरा जी नई पीढ़ी के साथ मैनेज नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साथ मैनेज नहीं करेगी तो उसके पास से बहुत सारी अच्छी बातें मिस हो जाएगी, अच्छे संस्कारों को वो पीढ़ी मिस कर देगी। अगर बीच वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों के साथ मैच नहीं करेगी तो वो क्या कहेंगे, प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे और संस्कृति को भी नहीं बचा पाएंगे। जो लोग एक्यूरेट बैलेंस कर पाते हैं वो लोग ही समय के साथ चल रहे हैं, और जो समय के साथ चलेंगे वो जीतेंगे, क्योंकि समय की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, समय की स्पीड के साथ चल रहे हैं, तो समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि समय का नियम है आगे बढ़ना। समय हमेशा आगे बढ़ता है, वो रो के पिछली चीजों को याद करके रोने के लिए नहीं बोलता। समय बोलता है आगे बढ़, मेरे साथ चल, और हर पल को एक्सेप्ट करके आगे चल। जिसके अंदर एक्सेप्टेंस पावर है वही लाइफ में आगे जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसा क्यों करना पड़ता है, मुझे ही क्यों मरना पड़ता है, हमेशा मैं ही मरूं क्या, हमेशा मैं ही झुकूं क्या, उन लोगों को क्यों नहीं झुकाते, मुझे ही क्यों ऐसा करना पड़ता है? तो फिर क्यों की क्वेश्चंस में लगे रहो, क्यों की क्यों में लगे रहो। चॉइस आपकी है। क्यों WH क्वेश्चंस को डिलीट कर देना है हमको, और हमको ओके, ओके ये शब्द हमेशा हमको हेल्प करता है कि यस, एवरीथिंग इज ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके। जब सामने वाला जो है जैसा है, आई एक्सेप्ट इट, मैं जो हूं जैसा हूं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, उसके बाद मैं खुद को परिवर्तन करती हूँ। समय क्या बोल रहा है? ओके, ये लाइफ में अभी समय है, इसकी ये पुकार है, ओके। ये जिसका एटीट्यूड होता है वो समय के साथ चल सकता है। इसीलिए समय को जानना बहुत बहुत जरूरी है, तभी जो जान ले वो उसके साथ आगे बढ़ पाएगा। तो समय की पुकार है कि समय को जानकर समय के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलना। ताल से ताल मिला। आप लोग रास गरबा खेलते हो ना सभी गुजरातीज, तो क्या होती है स्पेशल रास की बात, क्या होती है स्पेशलिटी, क्या होती है रास की? ताल। ताल। मतलब वो त्रिताल कर रहा है और आप जा रहे हो छकड़ी में, आप जा रहे हो उसमें, तो फास्ट मजा आएगा। सब लोग एक ताल में जब झूमते हैं तो क्या मस्त मजा आता है। वो गरबा बहुत अच्छा रास होता है। लेकिन एक अलग दिशा में जा रहा है, दूसरा दूसरे में, एक ऐसी डंडी मार रहा है, दूसरा नीचे मार रहा है, तो युद्ध का स्थल लगेगा वो। लेकिन डंडियों को लेकर भी हम रास कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? उन डंडियों को लेकर मारा मारी भी कर सकते हैं, और उन डंडियों को लेकर, डांडिया को लेकर हम डांडिया भी कर सकते हैं। ध्यान में आ रही ना बात? जब हम उन्हीं इक्विपमेंट को लेकर ताल से ताल मिलाकर चलते तो एक रिदम बन जाता है।
हम उसी को लेकर गरबा खेल सकते हैं। और जब हम एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते तो फिर वही ताली न बजते हुए झगड़ा हो जाएगा, है ना। एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे, एक दूसरे को चोट पहुंचा देंगे। तो इसीलिए समय को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताल मिलाना है। ताल से ताल मिलाएंगे तो फिर हमारी रास बन जाएगी। ताल से ताल नहीं मिला तो बेताले बन जाएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंस समय को जानने का है। फिर और एक महत्वपूर्ण चीज है जानने की कि समय जो है ना वो सीधा नहीं चलता, मतलब लीनियर नहीं है। इस पर पहले लोग बात करते थे, लेकिन अब साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि समय साइक्लिक है। मतलब एक बार आया हुआ समय फिर से एक रोटेशन कंप्लीट करके रिपीट होगा। इसलिए बहुत बार आप लोगों ने फील किया होगा, कुछ कुछ चीजें होने के बाद हमको लगता है यार मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ, पता नहीं इनको देखा हुआ है, देखा नहीं है फिर भी लग रहा है इनको देखा हुआ है। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था, पता नहीं मुझे सेम टू सेम फील हो रहा है। ऐसे होता है आपको कभी कभी? किसको किसको फील होता है ऐसा? कोई कोई छोटी सी चीज या बड़ी भी चीज ऐसे फील हो सकती है कि हाँ ऐसा एक बार इसके पहले भी हुआ था, राइट। अच्छा, मयूर जी को लगता है, और किसी को लगता है ऐसे कि हाँ ये चीज कुछ बात। मेरे मेरे हाँ घर होता है। होता है राइट। होता है। क्योंकि कभी ना कभी हम वो चीज फिर से जी रहे होते हैं। तो इसीलिए समय का चक्र जो है वो रोटेशन में घूम रहा है। तो टाइम साइक्लिक है, साइकिल में घूमता है, लीनियर नहीं। ओके, चक्रीय है, रेखिक नहीं। फिर जैसे बताया हर चक्र का एक कालावधि है, तो इस सृष्टि चक्र का भी कालावधि कितना है? 5000 ईयर्स, राइट। तो इसीलिए कहीं कहीं पर इसकी कोई कोई शास्त्रों में इसकी बात आई है। और क्रिश्चियनिटी में भी इसको लोग मानते हैं। हालांकि वो लोग ये भी मानते हैं कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले विश्व के अंदर हेवन था, स्वर्ग था। अगर आप लोग बाइबल पढ़ो तो उसमें स्पष्ट रीति से उन्होंने बताया है कि जीसस के, क्राइस्ट के 3000 साल पहले विश्व में हेवन था, लेकिन हम उस हेवन में नहीं थे। ये भी उन लोगों को स्पष्ट फीलिंग है कि 3000 साल जीसस के पहले, और अभी तक कितना हो गया क्रिश्चियनिटी को स्थापन करके, मालूम है आपको? 2000 साल। तो अभी 2000 साल और पहले के 3000 साल कितना हो गया? 5000 ईयर्स। बहुत जगह 5000 ईयर्स के प्रूफ भी है, और एक्चुअली प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये परमात्मा ने स्वयं सिखाया हुआ ज्ञान है। ये स्वयं भू, परमात्मा शिव स्वयं भू पर आने के बाद स्वयं अपने एक माध्यम के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए यह ज्ञान डायरेक्ट वाला ज्ञान है, किसी इंसान का दिया हुआ, किसी शास्त्र से उठाया हुआ, रटा रटाया परंपरावादी ये ज्ञान नहीं है। इसलिए परमात्मा जो इस सृष्टि का सृष्टा है, जो सृष्टि का करता है, हम सब ने तो सृष्टि नहीं बनाई, हम सब सृष्टि में रहते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि का करता है, वो इस चक्र को जानता है, और वो इस चक्र की आदि मध्य अंतों को जानता है, राइट। तो इसीलिए एक सेकंड, मैं एक किसी को लिंक भेजनी है, एक सेकंड। तो समय 5000 वर्ष का इस सृष्टि चक्र के लिए कालावधि है। तो इसका भी 5000 साल हुआ। अब हमने दूसरा नियम क्या सुना? चक्र के नियमों में क्या क्या बातें सुनी? चक्रिक है, कंटिन्यूअस घूमता रहेगा, इसमें इसका कालावधि होगा। और एक बात सुनी हमने, क्या सुनी? हर चक्र के बारे में एक नियम लागू होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। हाँ, तो वो तो हो गया 5000 साल। और एक बात सुनी? और हम अच्छी बात से ही लगभग शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो इसकी भी शुरुआत ऐसे समय से करते हैं जहां पर इस दुनिया की बहुत अच्छा समय है इस दुनिया का। तो सबसे बेस्ट समय कौन सा कहेंगे? जो कल आप लोगों ने बोला, जहां पर सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, जहां पर एक राज्य हो, एक भाषा हो, भाषाओं में भिन्नता न हो, तेरा मेरा, तेरी राजगद्दी मेरी राजगद्दी, झगड़ा न हो। तो एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, सबका व्यवहार एक, सबकी मत एक, सब एक श्रीमत पर चले, ऐसा राज्य, सतयुग का राज्य। तो हम उसको शुरुआत कहेंगे। और कौन सा नियम बताया?
चक्र का नियम, कोई भी चक्र का, हमने 8-10 चक्र, 4-5 चक्र देखे, तो कौन से नियम देखे हमने उसके? अच्छे गुणों का दर्शन करना, सारी चीजों का दर्शन करना। अच्छी चीजों का, स्वदर्शन में सुदर्शन। और चलो अच्छी बात है, और क्या? हम ऐसे ही करेंगे, हम हर सेशन में बीच बीच में रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमको कल के जैसा रिवीजन सेशन ना लेना पड़े। बोलिए और बताइए। और कोई एक बात भूल रहे हो आप लोग। हर चक्र को हमने देखा, जीवन मृत्यु या फिर ऋतु चक्र, हर एक में कॉमन चीज हमने देखी। आगे बढ़ना वो समय का एक नियम है, आगे बढ़ना। अच्छा, और बताओ। जैसे आपने बोला कि छोटा बच्चा, फिर इसके बाद युवा अवस्था में जाएगा, फिर इसके बाद प्रौढ़, और इसके बाद बुढ़ापा। तो बहुत क्लोज है आप। तो 4 पार्ट, तो हर चक्र के पार्ट्स होंगे, तो इस चक्र के भी 4 पार्ट होंगे। तो बताइए 5000 साल के 4 पार्ट कितने होंगे, सोच के रखिए, ठीक है? फिर मैं आगे जाती हूँ, आप तब तक सोच के रखिए, आंसर आ गया तो बता देना। 4 पार्ट होने के बाद कितने कितने ईयर्स का एक पार्ट होगा, बता देना। 1250। वेरी गुड। 1250 वर्ष का एक पार्ट होगा। उस हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे आगे देखेंगे, ठीक है? तो उसके पहले हम कुछ बात करते हैं। तो उस बात में मैं पूछना चाहूंगी आपको कि अभी वर्तमान समय को आप क्या बोलोगे? समय को हम जान रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं अच्छा समय कौन सा और हमको अच्छा नहीं लगने वाला समय कौन सा। वैसे दुनिया में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती, बस हमारे देखने के मायने होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज को हम अच्छा नहीं है, नॉट दैट गुड, ऐसे बोलते हैं ना, नॉट बैड नॉट गुड, तो कौन सी चीज है ऐसी, तो वो हमको चेक करना है। और कौन सी चीज को हम शुरुआत करें फिर, वो भी हमको चेक करना है। तो हम ही क्वेश्चन में से उत्तर निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ कि वर्तमान समय को हम क्या बोलेंगे और वर्तमान समय कैसा है। आप लोग अपना अपना राय दीजिए। आपको हिंट देती हूँ, टाइम क्या चल रहा है सभी वर्तमान में, और धर्मों के हिसाब से धर्मों की अवस्था क्या है अभी दुनिया के अंदर। तो उन सब बातों को आप सोच सकते हो और उसके ऊपर से आप जवाब दे सकते हो कि वर्तमान को क्या बोला जाता है, अभी प्रेजेंट समय को क्या बोला जाता है। आपके हिसाब से वर्तमान समय कैसा है? वैसे मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन मैंने सुना है बात बात में बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी बोलते रहते हैं, या कहीं बुक में पढ़ा है कि अभी कलयुग का समय चल रहा है। कलियुग, ओके, बहुत अच्छा। मतलब वर्तमान समय को हम कलियुग बोलेंगे। वेरी गुड। और पहली तारीख जी जी, लास्ट जैनी। क्या बोल रहे थे आप सोनल जी? अच्छा, कलयुग धर्मों, में भी जो लास्ट वाले इयर्स रहते हैं वो ज्यादा मतलब ऐसे रहते हैं कि जब सतयुग स्टार्ट होने वाला है उसके पहले के जो इयर्स रहते हैं वो ज्यादा कठिन रहते हैं और बहुत विषम परिस्थिति में से हमें निकलना पड़ता है। आपका कोर्स हो चुका है क्या इसके पहले राजयोगा? यस, मैंने किया है। ठीक है, फिर आपसे मैं आंसर लास्ट में लेती रहूंगी। ठीक है, धर्मों लेकिन की मेरा थोड़ा अवस्था। टाइम हुआ है गायत्री जी, काफी टाइम पहले मैंने यहाँ पे किया अच्छा, था। लेकिन आपको काफी याद है, अच्छे से आपने सुना था पहले भी, इसका मतलब आपकी फाइल्स अभी अच्छे से पॉपअप हो रही है। वेरी गुड। अच्छा, धर्मों की अवस्था क्या बोलेंगे हम? क्योंकि पल्लवी जी तो ऐसे आंसर दे रहे जैसे उनका कोर्स हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से आप लोग खोज रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। यस, और बताइए धर्मों की अवस्था के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा है सब कुछ या परिवर्तन की जरूरत है? बहुत सारे धर्म है ना अभी तो, गली हाँ, गली में नए नए मंदिर, नए नए धर्म। मतलब आस पास में देखे तो सब कुछ ना कुछ, मतलब या मतलब पत्थर उठाया तो धर्म मिलता है, पत्थर उठाया तो भाषा बदलती है। यस। भारत के अंदर कितनी भाषाएं हैं, हम अभी 5-6 राज्य घूम के आए, पर 3-4 राज्य घूम के आए, पर हर राज्य में चेंज होती जा रही है भाषा। हर एक ड्राइवर की भाषा अलग अलग थी हमारे। मतलब इतने ज्यादा धर्म, इतनी ज्यादा भाषा, पर हम बोलते हैं उसको कि भारत अनेकता में एकता है, पर प्रैक्टिकल में एकता फील होती है?
नहीं होती है। अनेकता में प्रैक्टिकली एकता फील नहीं होती, क्योंकि भाषा अलग, मेरा धर्म तेरा धर्म ही अलग है, तो एकता कहाँ से आएगी? या अलगाववाद ज्यादा है ना? तो धर्मों की अवस्था कैसी है, क्या लगता है? वर्तमान परिस्थिति बदलनी चाहिए या वी आर ओके विद दिस? बदलाव चाहिए मैम। बदलाव चाहिए। हेमांगिनी जी क्या बोलते हैं? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अभी इम्बैलेंस है कि नहीं? हर जगह इम्बैलेंस है। यस रस हर जगह इम्बैलेंस फील होता है। फिर परिवर्तन होना चाहिए क्या विनाश होना चाहिए? क्या लगता है? परिवर्तन। या विनाश किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। विनाश का मतलब क्या है? सब कुछ फिनिश हो जाना, जीरो में आ जाना। जीरो में आने के बाद कौन स्टार्ट करेगा इसको? रिस्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। आग फिर से जलाने के लिए थोड़ी तो आग चाहिए, वरना जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जीरो अवस्था में नहीं जाती है सृष्टि। परिवर्तन बोलना ठीक है। बहुत लोग इसको महाविनाश महाविनाश बोल के डरते हैं। महाविनाश नहीं, महापरिवर्तन शब्द यूज करना है। कम से कम आपको कोई दूसरा मिल जाए 7 डेज कोर्स किया हुआ जो महाविनाश बोले, पर आप खुद तो भी कभी भी ये शब्द यूज नहीं करना। कम से कम आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमेशा एक ही शब्द यूज करना, महापरिवर्तन। ठीक है? महाविनाश अगर होना है तो बुराइयों का होना है, पर दुनिया का महापरिवर्तन। ठीक है? कौन करेगा ये परिवर्तन, और किसको बदलना है, और कैसे बदलना है? ये बातें सोचने की जरूरत है। क्या लगता है आपको? बदलाव कौन लाएगा, किसको बदलना है, और कैसे बदलेंगे? हम ही बदलेंगे। वेरी गुड, अच्छा शुरुआत होगा। हमसे ही करनी पड़ेगी। जी जी क्या बोल रहे हैं? शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। शुरुआत हमसे करनी पड़ेगी। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत अभी यहाँ पर याद करना होगा। गोवर्धन पर्वत कैसे उठा था? अकेले कृष्ण चाहते थे तो उठा सकते थे, है ना? लेकिन क्या किया उन्होंने? सबको सबको शामिल किया। सभी गोप गोपियों को बोला आप सब लोग इसको क्या हेल्प करो। आपने सुनी है वो कहानी गोवर्धन की? हाँ, क्या होता है उसमें? गोवर्धन पर्वत कैसे उठता है? सब लोगों के साथ में। सब लोग मिलके क्या करते हैं? हेल्प कैसे करते हैं उनको? अपनी अपनी लकड़ियां लगाते हैं या छोटी उंगली लगाते हैं, राइट? तो गोवर्धन पर्वत विश्व को परिवर्तन करने का कार्य बहुत बड़ा है। परिवर्तन यह कैसे होगा? ये परिवर्तन सब मिलके करेंगे। सब मतलब कौन? 3 लोगों से ये दुनिया बनती है। तीन चीजों से ये 3 एंटिटी से ये दुनिया बनेगी। चीज नहीं बोल सकते, 3 एंटिटी से ये दुनिया बनती है। पता है आप लोगों को? तो आप बता सकते हो या फिर मैं बताती हूँ? ब्रह्मा विष्णु महेश का हमने बात किया था। अच्छा ठीक है, वो एक बात हो सकती है, लेकिन प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, ये मेजर 3 चीजें हैं। ब्रह्मा विष्णु बाद में आते हैं। प्रकृति मतलब 5 तत्व, जल स्थल अग्नि आकाश पवन, ये 5 तत्व, इनको कहते हैं प्रकृति। और पुरुष, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। पुरुष मतलब संस्कृत में आत्मा को कहा गया। ये तो बाद में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आ गई, पुरुष प्रधान संस्कृति आ गई, तो पुरुष पुरुष शब्द चलने लगा। प्रैक्टिकल में हम मेघालय में गए तो मेघालय में लड़कों की शादी होती है। जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बाकी पूरे दुनिया में लड़कियों की शादी होके लड़की लड़कों के यहाँ पे जाती है ना। मेघालय में हमारा ड्राइवर जो था वो अपनी पत्नी के घर पे शादी होके गया था, और उतनी उसकी पत्नी के घर पे उसकी जो सास थी वो मुखिया थी, उसके ससुर उसके ससुराल में आए थे, और उसके ससुर उसके ससुराल में थे। ध्यान में आ रही है चीज? वहां पे इसको कुछ अलग शब्द है, मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन जैसे स्त्री सत्ता वहां पर संस्कृति है, राइट? तो इसीलिए परमात्मा एक्चुअली पुरुष संस्कृत शब्द में आत्मा को कहा जाता है। तो प्रकृति पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति के 5 तत्व आत्मा, एक आत्मा नहीं, सभी आत्माएं मिलाकर सब लोग मिलकर इसमें काम करते। प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, ये 3 एंटिटीज हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। प्रकृति, उससे पुरुष को शरीर मिलता है, मतलब हम आत्मा पुरुष है, तो हम हमारी ये शरीर की जो स्थापना है वो प्रकृति से होती है। 5 तत्व हमारे माँ के गर्भ में
बनाते हैं गर्भ को, और उसके बाद हमको जीव मिलता है, फिर हम सजीव होते हैं। तो आत्मा मतलब पुरुष को प्रकृति मिलती है, लेकिन उसके लिए परम पुरुष का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रकृति पुरुष और परम पुरुष, ये तीनों मिलाकर सृष्टि को नियामन करते हैं। तो ये परिवर्तन का कार्य भी तीनों मिलके करेंगे। फिर किसको पर बदलना है? हमको बदलना है। आपने बोला हमारे साथ आसपास में प्रकृति भी बदल गई है, हम बदलेंगे, प्रकृति भी बदलेगी। कैसे बदलेगी? तो छोटी उंगली का सहयोग देके। अब छोटी उंगली मतलब क्या? पांचों उंगलियों में सबसे कमजोर कौन सी है? ये। पांचों उंगलियों में सबसे छोटी कौन सी है? ये। पांचों उंगलियों में ताकत सबसे किसमें कम? ये। ज्यादा सबसे पांचों उंगलियों में सबसे कम यूज में कौन सी उंगली आती है? ये। इसका सिर्फ हम उपयोग हमको कहीं यूरिन के लिए जाना है या कुछ चीजों के लिए ही इसका, बाकी इसका ज्यादा उपयोग ही नहीं है इस छोटी उंगली का। बाकी सारी उंगलियां बड़ी बड़ी है, इनका यूज भी बहुत सारा है। ये छोटी उंगली इतने मायने नहीं रखती, लेकिन ये वाली उंगली का सहयोग क्यों दिखाया? गोवर्धन पर्वत उठाने को। इतना बड़ा कार्य परमात्मा को करना है, लेकिन परमात्मा बोलता है बस छोटी उंगली लगाओ। मीनिंग क्या है? मीनिंग सारी दुनिया का टेंशन मत लो, बस खुद को बदलने का एक छोटी उंगली का सहयोग मुझे दो। हम बदले जग बदलेंगे, हम सुधरे जग सुधरेगा, हम बदले जग बदलेगा, परिवर्तन के पुण्य कर्म से स्वर्णिम सूरज निकलेगा। तो एक एक बस खुद की जिम्मेदारी ले ले कि हम खुद को ही बदलेंगे, बस उस पर ही फोकस करो। वो बदला कि नहीं, वो तो 1 साल पहले उसने कोर्स किया हुआ है, उसमें कितना बदलाव आया। फिर वो तो 50 साल से मेडिटेशन कर रहा है, वो कितना बदला। फिर वो नहीं बदला तो मैं तो अभी अभी आया हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मैं कितना बदल लूंगा। ये टारगेट कभी नहीं रखना। लो एम इज क्राइम। हमेशा बस खुद पे फोकस करो। मैं कल से मुझे आज तक इतना मालूम हुआ है, इसको मैंने कितना लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, आज मुझे इतना मालूम पड़ा है नॉलेज, इस नॉलेज को मैंने लाइफ में कितना अप्लाई किया। सिर्फ सुनने की बात नहीं है, नॉलेज कभी भी तभी यूजफुल होगा, मैनिफेस्ट होगा जब मैं उसको अप्लाई करूं। तो इसीलिए हमेशा नॉलेज मुझे जब तक एप्लीकेशन में लाना नहीं आता तो उसका कोई फायदा नहीं। और जिस क्षण मैंने उसको अप्लाई कर लिया नॉलेज को, बस वो क्षण परिवर्तन का क्षण, वो उसको कहते हैं वो 1 सेकंड। तो परमात्मा इसलिए बोलते हैं मैं आपको 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकता हूँ, लेकिन वो 1 सेकंड हैपन कब होता है? जब हमारा निश्चय दृढ़ होता है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। वो इम्पॉसिबल जब आई एम पॉसिबल में बदल जाता है, वो 1 सेकंड जरूरी होता है जब वो परिवर्तन हो जाता है। और वो ही है छोटी उंगली, कि मैं खुद को बदलने का सहयोग परमात्मा को इस विश्व परिवर्तन के गोवर्धन पर्वत उठाने में देने के लिए तैयार हूं क्या? बस उतना ही काफी है परमात्मा को आपका कमिटमेंट। फिर आपको चलाना कैसे है, आपको दौड़ाना कैसे है, आपको परिपक्व कैसे बनाना है, आपकी खामियों को कैसे खत्म करना है, आपको और हाई कैसे लेकर जाना है, वो सारी ड्यूटी परमात्मा की हो गई। आप बस क्या कहेंगे, एक कदम आगे बढ़ाओ। एक कदम आपका, 1000 कदम उस परमात्मा पिता के। ठीक है? तो इस तरीके से परिवर्तन होता है। फिर कहा जाता है भारत गोल्डन स्पैरो थी या सोने की चिड़िया थी। तो आप लोगों को लगता है भारत सोने की चिड़िया थी? कल हमने देखा था इस बात पर कि आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले भी हम पीछे जाए तो कितनी बरकत थी यहाँ पर इस दुनिया में। रिश्तों में कितनी खुशियां थी, कितना प्यार था, कितना अपनत्व था, कितनी बॉन्डिंग थी, जो आज कम हो गई है। इससे भी ज्यादा पिछले थे। आज हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, साधन है, लेकिन फिर भी हमको भरपूरता फील होती है क्या? हमारे ऐसे दान के लिए हाथ आगे जाते हैं क्या? राजा महाराजा कितने दान करते थे, कितने पुण्य करते थे, क्या हमारे पास उनसे ज्यादा होकर भी हम करते हैं? हम देखा जाए तो आज पर हेड इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो दानत आई है क्या? हमसे 100 साल 200 साल पहले के लोगों में बहुत दानत थी। हमारे बुजुर्गों में देखो कितनी दानत थी। एक एक व्यक्ति न जाने कितनों को पोसता था। आज हम एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे पीछे सोचते हैं। आज हमने चेतना फाउंडेशन अगर खोला है और वहां पर हम 20, 25, 30 बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कितने लोग मुझे बोलते हैं, मेरे नजदीक पास के मेरे क्लोज रिलेटिव मुझे बोलते हैं खुद का बच्चा चाहिए। खुद का ही होता है। मतलब आप
एबनॉर्मल लोग हो जो खुद के छोड़ के दूसरे के बच्चों को संभालते बैठे हो, लोगों को एबनॉर्मल लगता है। जब आप दूसरों को मदद करते हो तो लोगों को एबनॉर्मल लगता है। खुद का ही करो, खुद का ही भरो, खुद के ही बच्चों को पालो पोसो, उनके पीछे जिंदगी लगा दो, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप अपना सब कुछ दूसरों पर लुटाओ तो वो एबनॉर्मल व्यक्ति है। आज दुनिया में सब कुछ होने के बाद सिंपल रहने वाला, आज बाबा आमटे को देखेंगे तो बनेन पे रहता है वो व्यक्ति, लेकिन लोग, बहुत लोग उनको अभी एबनॉर्मल बोलेंगे कि इतना है फिर भी खुद के लिए नहीं जीता, लोगों को बांटते फिरते हैं लोग, तो लोग एबनॉर्मल बोलते हैं क्योंकि माइंडसेट वैसे बन गए हैं। लेकिन कुछ समय पहले इतना नहीं था अबंडेंस, इतना क्या कहेंगे, इतना पैसा नहीं था, अबंडेंस नहीं कहेंगे। आज भरपूरता है पर अबंडेंस की फीलिंग नहीं है। पहले अबंडेंस था, बरकत की फीलिंग थी। उसके पीछे 100-200 साल पहले भी ऐसा माहौल है, तो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले पीछे जाओ तो क्या माहौल होगा, सोचने की बात है। जो राजाए महाराजाए अपने मंदिरों में कोहिनूर हीरा रख देते थे, सोचिए उनके पास कितना होगा। जिस सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ का मंदिर दुनिया का पहला मंदिर है, तो जिस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने कहते हैं 17 बार लूटा, एग्जैक्ट फिगर नहीं है पर मिनिमम 70 टाइम्स लूटा, तो 17 टाइम्स लूटने के बाद भी हम जब गए थे ना सौराष्ट्र में, आप लोग तो गए ही होंगे, आपके उधर ही है, तो सौराष्ट्र सोमनाथ में आज भी कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन सोने से पूरा मंदिर सजता है। तो आज भी इतना सोना, तो सोचिए 17 बार के पहले फर्स्ट टाइम में कितना सोना होगा। तो इतना सोना कोई अगर मंदिर में लगाता है तो उस व्यक्ति के पास कितना होगा। और ऐसे राजाएं इस भारत में कितने थे। तो क्या भारत सोने की चिड़िया थी, ये बात झूठ लगती है, सही लगती है कि नहीं लगती है। फिर फ्यूचर क्या हो सकता है, अगर हमको ये आज का पसंद नहीं है, हमको आज का माहौल पसंद नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं। जैसे कल सोनाली जी ने बोला, आप लोगों ने बोला कि ऐसी दुनिया चाहिए जहां सुख, चैन, प्यार, आनंद। वो जब बता रहे थे ना तब उनका चेहरा ऐसे अलग था, आंखें ऐसे ऊपर होके वो बता रहे थे, मतलब वो विजुलाइज कर रहे थे उस दुनिया को। और शायद आप लोग भी, मैं आपके अभी चेहरे नहीं देख पा रही हूँ, पर शायद आप लोग भी खुश होंगे ऐसा सोच के कि वाह क्या दुनिया होगी वो। तो जरा वर्णन करो वो दुनिया कैसी होनी चाहिए, आप लोग शेयर तो करो कैसी दुनिया चाहिए आप लोगों को। ऐसे सोचो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो और जो भी बोलोगे तथास्तु होगा। तो चलो एक एक बोलना शुरू करो कि आपको अपनी नई दुनिया में कैसा चाहिए। अपना नया मकान बन रहा है, हमारा बाप परमात्मा पिता हमारे लिए नया मकान बनाने के लिए आया है, बोल रहा है बच्चों अपने अपने रूम का इंटीरियर डेकोरेशन फाइनल करो, अपने अपने रूम का डिजाइन फाइनल करो। तो चलो फाइनल करो, सभी लोग उसको प्लान दे देंगी, फिर आईडी काम करना शुरू कर देगा। रानी के रूप में रहना है। क्या बात है, चलो तथास्तु। महारानी, रानी नहीं महारानी बन के रहना है, वेरी नाइस। और मैं थोड़ा स्टॉप करती हूँ ये शेयरिंग, आपके चेहरे देखने हैं, आप बताइए, बोलिए बोलिए। जहाँ कोई भेदभाव ना हो, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रहते हो, और जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, कोई घर परिवार ऐसा ना हो कि कहीं भी दुख ना हो, किसी के पास भी कुछ कम ना हो, सबके पास सब कुछ हो। अच्छा ऐसा चाहिए। ठीक है, जो नहीं हो उसको डिलीट मार दीजिए, जो हो बस उतना ही सोचिए। तो जिसके पास, जहाँ सब कुछ है, सबके पास सब कुछ। हाँ, सुख शांति प्रेम आनंद, सुख रिश्तों शांति, में घर है, प्यार, खाना रिश्तों है, में केयरिंग, और रिश्तों में हाँ प्रेम है, प्यार है, बस अन्न सबके धन्य पास धान्य की भरपूरता है। हाँ बस हाँ अंदर से वेरी नाइस। एक बहुत सारा ईश्वर के मतलब प्रभु के प्रति एक अच्छा भाव है, और अच्छा एकदम मतलब बहुत ऐसा माहौल है कि जैसे बस खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है सब चलो जगह। तथास्तु तथास्तु दोनों हाथों से। और मतलब वो बोल रहा है। हाँ पल्लवी जी आपकी डिमांड्स चलो रखिए, फटाफट अपने अपने फाइनल कीजिए। हाँ बस पर आपने बोला ना तो मैं अटक गई। मैं से नई दुनिया होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, लेकिन आपने बोला ये नहीं वाला निकालो तो मैं चुप हो गई। तो अभी शुरू करो, उसके अपोजिट सोचो ना, हाँ क्योंकि आप सोचना शुरू सबकी करोगे तो अंडरस्टैंडिंग आपको इतनी एफर्मेशन बनाना आ जाएगा। हाँ सबकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो कि कहीं पे कोई मतलब बस प्यार कम होने का तो नाम ही नहीं आए बीच। हर एक व्यक्ति मैच्योर होगा, यस यस प्यार की बरकत होगी। और सोचो, चलो फाइनल करो। अब मैं, क्योंकि मुझे आईडी को प्लान देना है सारा, आर्किटेक्ट को। कौन है वो जो बनाते हैं पूरा वास्तुशिल्प, क्या कहते हैं उनको,
नाम है ना उनका, जो पूरा विश्व कहते हैं, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा विश्वकर्मा जी सुन रहे हैं, सुन प्लान रहे उनको हैं। देना है फाइनल। तो फटाफट हेमांगिनी जी, आपका प्लान बताओ, क्या क्या चाहिए। महारानी बन के रहना है, ये तो बहुत अच्छा। महारानी बन के रहना, यस। अच्छा, और देवी, विश्व की देवी। महारानी। और हेमांगिनी जी, इंदिरा जी, प्लान बताइए सभी अपने अपने। देखो तथास्तु आ रहा है। मयूर जी बताओ। चलो, इसके ऊपर हम कल आपके साथ गीत शेयर कर देंगे ग्रुप में। हाँ, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, वो शेयर कर देना मयूर जी। ठीक है। तो चलो, हर लोग जहाँ पे इतने दिव्य क्वालिटीज वाले होंगे, वो दुनिया क्या होगी? वो तो देवताओं की दुनिया होगी भाई, उसके सिवाय क्या होगी? राइट। तो बहुत अच्छा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी दुनिया आपको मिलेगी, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल मिलेगी। फिर उसका मतलब गोल्डन स्पैरो, राइट। तो दुनिया गोल्डन स्पैरो है, और हम वो दुनिया मांग रहे हैं, मतलब आज की दुनिया उसके अपोजिट बन गई है, बेचारी काले कव्वे जैसी बन गई है। तो हमको इसको बदलना है। तो अपोजिट सिचुएशन क्या है? तो वहां पर क्या क्या होगा, जो हम बता रहे थे कि वहां पे क्या क्या होगा। फिर इसका उपयोग कौन करेंगे? तो हम ही करेंगे, हम बनाएंगे तो। फिर वर्ल्ड जो होगा, वॉज नाइस, बहुत अच्छा था दुनिया। और आप लोगों को यही मतलब एक बात और समझ सकते हो आप इससे, कि अगर हम कोई चीज मांगते हैं ना, तो हमने कभी ना कभी उस चीज को अनुभव जरूर किया हुआ है। राइट। तो अगर आप लोग ये चीज मांग रहे हो कि सब कुछ चाहिए, विश्व महारानी बन के रहना है, खुशियां चाहिए, प्यार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि मांग रहे हो, क्योंकि आप वैसे बन चुके हो। ऑलरेडी हमने वो चीज को महसूस किया है लाइफ में कभी ना कभी, इसीलिए तो बोला साइक्लिक है। तो हमने ही बनाया है, और हम ही उसको फिर से बना सकते हैं। ठीक है। तो रियलाइज कीजिए, रिलीज कीजिए अंदर के जो भी ट्रॉमास है उसके लिए, और रिफ्रेश कीजिए डेली खुद को। ठीक है। अच्छा, फिर अब ये दुनिया ऐसी पुरानी बनी तो क्यों बनी, है ना? आज हम बोल रहे हैं पुरानी दुनिया है, कलयुग है। तो कलयुग, कलयुग क्यों बना? कलयुग मतलब ही काला युग। तो ये काला युग बना क्यों बना? तो सबसे बड़ा पहला रीजन है, हम बताएंगे इसको, कि क्या क्या बोलेंगे आप, क्यों बन गया ये दुनिया, काली क्यों बन गई? क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा यहाँ पर समझो, एक घर है, एक घर के अंदर दो लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, शादी हो गई, और दोनों लोगों को 60 एकड़ जमीन है, फॉर एग्जाम्पल, या 100 एकड़ जमीन है, उसके वो मालिक है दोनों भी, और दोनों एक जगह रहते हैं, और दोनों की शादी होके इकट्ठा रहते हैं। तो दोनों के हिस्से में कितना कितना आएगा? भरपूर होगा। राइट। अब उसी घर में और बच्चे आ गए, तो अभी शेयरिंग बढ़ेगा। तो उसी 100 एकड़ लेकिन फिर भी बहुत है, तो बच्चा उसमें शेयर कर लेगा। अब उसके बाद में, और उन बच्चों के साथ और भी दो लोग आ गए, उनके बच्चे आ गए। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी है घर की, दो की जगह पे 6 हो गए, अब 6 के 12 हो गए, 12 के हो सकता है 20 हो गए, 20 के 40 हो गए। अब मुझे बताइए, दो लोग जैसे उस घर में रहते थे, क्या वही स्टेट ऑफ माइंड, वही उनका स्टेट फिर से रहेगा जब घर में 40 लोग, 60 लोग आ गए? नहीं, चेंज हो जाएगा, क्या क्योंकि क्या सबका चेंज होगा, सोचिए, बताइए। चेंज होगा। क्या क्या? विचारों में परिवर्तन रहेगा। कैसे टाइप का परिवर्तन आएगा? पहले ये लोगों के पास बहुत था, तो ये लोग दूसरों को देने की भी सोच सकते, 100 एकड़ पड़ा है, ले जाओ भाई, मेरे पास, मैं भी नहीं खाता हूँ इतना, बच रहा है, आप लेके जाओ। तो इतना भरपूर था हमारे पास। जो युग की बात आपने की, उसको सतयुग कहते हैं। उसका चित्र भी हमने देखा ना शुरुआत के गाने में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ओके। तो इसमें और एक सस्पेंस वाला युग भी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो उसके अंदर जो पहला युग है सतयुग का, उसके अंदर हमारे पास जैसे 100 एकड़ जमीन है, ऐसे समझो। लेकिन अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2 के 20 हो गए, 20 के 40 हो गए। तो पहले जो बोलते थे हमारे पास बहुत है, ले जाओ आप, तो ऐसा ही सिस्टम था वहां पे। मेरे पास दूध ज्यादा है, आपके पास अनाज ज्यादा है, आप मुझे अनाज दे दो, मेरे से दूध लेके जाओ, ना मैं पैसा लूंगा, ना मुझे अपेक्षा है पैसा लेने की, ना आपको अनाज के बदले में कुछ चाहिए।
क्योंकि भरपूरता है। आपको पता है ना, आपको ने सुना भी होगा, हमारे दादा परदादा ऐसे तो सिस्टम में रहते थे जिसको बार्टर सिस्टम में बोलते बार्टर सिस्टम कहते है थे। ना। और उसके भी पहले ये जाति व्यवस्था नहीं थी, ये बाद में आई। ये जाति व्यवस्था बाद में लोगों ने खुद का उल्लू सीधा करने के लिए लाई, पहले वो भी नहीं था, राइट। तो इसीलिए ऐसी सिस्टम थी। फील हो रहा है आपको? ओके। फिर उसके बाद में और लोग बढ़ गए, तो अब क्या सिचुएशन हो रही है, पहले मैं दे रहा हूं, अब ज्यादा संख्या बढ़ रही है, तो आपस में क्या होगा, बाप रे संख्या बढ़ रही है, अपनी सेफ्टी के बारे में लोग सोचेंगे, इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, तो फिर खुद का भी थोड़ा सा साइड में रखना शुरू करेंगे, राइट। अब थोड़ा सोच सोच के देंगे, अब थोड़ा रिजर्व रखेंगे, सोचेंगे, देंगे। पहले बिंदास दे रहे थे, महारानी जैसे थे तो महारानी जैसे दे रहे थे, अभी थोड़ा सा टीटी यम यम, तू तेरा मैं मेरा, है ना। फिर धीरे धीरे 60 के 600 हो गए घर में, अब उतने ही घर में 600 लोग रह रहे हैं, अब हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा। पहले 2 लोगों में 100 एकड़ बट रही थी, अब इतने लोगों में बट रही है, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स का रूल है ना कि जो हमारे रिसोर्सेस है वो तो उतने ही है, दुनिया तो उतनी ही है, जमीन तो उतनी ही है, इसीलिए नदी को हटा हटा के उसमें जमीन बनाई जा रही है, समुद्र को अंदर धकेल धकेल के उसके ऊपर जमीन बनाई जा रही है। फिर डर भी अंदर की समुद्र अपनी जमीन ले लेगा वापिस, है ना। तो क्यों ये हो रहा है, माले पे माले चढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सबसे बड़ा रीजन पॉपुलेशन ये एक्सप्लोजन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आने की वजह से फिर माइंड सेट भी चेंज हो रहा है, देने की वृत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले प्यार था, प्रॉस्पेरिटी थी, है ना, तो इसीलिए दातृत्व वृत्ति भी थी, देने की भावना ही थी, तो हम देवता थे। तो देवता दुनिया में पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। लोग बोलते हम कैसे क्या देवता बन जाएंगे, क्या लाइफ टाइम उनके आगे झुक झुक के बस टिप्पण घिसते रहना है अपना, या कभी उनके जैसा बनना भी है। अभी तक हमने कितने व्रत उपवास कर लिए, कितने पूजा पाठ कर लिए, तो क्या हमेशा यही सिस्टम जारी रखना है, या हमको भी कभी ऐसा बनना है, जिनके सामने जाकर मंदिरों में झुक रहे हैं, क्या उनके जैसा बनना नहीं है। हमारे मराठी में, इधर महाराष्ट्र में एक स्लोगन है, शायद उधर भी होगा, कि देता देता देना रचे हाथ घ्यावे। मतलब जो दे रहा है ना, कभी उससे लेते लेते उसका दान करने की जो वृत्ति है ना, वो भी उसके दान में ले लो, ताकि उससे लेते लेते एक दिन आप भी ऐसे बन जाओ कि आप भी देने लगो। तो हमने चेतना में ये सिस्टम फॉलो रखा है। हमने बच्चों को, जब बच्चे आते हैं हमारे पास, तो हम उनसे फॉर्म साइन करवा के देते हैं कि जब वो जॉब को लग जाएंगे तो जैसे उनको चेतना ने अडॉप्ट किया, वो एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि दातृत्व वृत्ति, देता देता देना रचे हाथ घ्यावे, जो दे रहा है उससे केवल दान नहीं लेना, उसकी दान करने की वृत्ति को भी उससे कॉपी कर लो, ताकि आप हमेशा लेते नहीं रहो, लेने वाले लेवता ना रहो, आप भी एक दिन देने वाले बनो, राइट। तो जैसे हमने देखा बागवा में, राइट, तो वैसे ही हमारी वृत्तियां कैसी थी देवताओं की, देने वाली वृत्तियां। तो सृष्टि भी कैसी थी, भर भर के देती थी। देखो जैसे हम होते हैं ना, वैसे हमारी एनर्जी फ्लो होती है, और वैसे एनर्जी के वाइब्स क्रिएट होते हैं हमारे आसपास, और वही वाइब्स सृष्टि में फैलते हैं। और हम प्रकृति पुरुष परमात्मा, तो वहां पर परमात्मा तो होता नहीं है, क्योंकि वहां पर दुख का नामो निशान नहीं। और कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। लेकिन वहां पे सुख इतना है कि सुख के सागर को याद करने की जरूरत ही नहीं। तो ना मंदिर होंगे वहां पे, ना मस्जिद होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, ना पूजा पाठ होगा, ना व्रत उपवास होगा, क्योंकि दुख ही नहीं है। तो भगवान को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर एक्चुअली हम नास्तिक जैसे होते हैं, हम याद नहीं करते परमात्मा को। सोनाली जी, आपकी बाकी सब बातें होगी पर भगवान की याद नहीं होंगी, राइट। तो वहां पर परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को याद दुख में ही किया जाता है, और दुख सबसे ज्यादा बढ़ता है द्वापर युग के बाद। तो हमारे जैसे थॉट्स होते हैं, वैसा इफेक्ट प्रकृति के ऊपर होता है। तो सतयुग में हम देने वाली वृत्ति के होते हैं, तो प्रकृति भी देने वाली होती है, देती रहती है, देती रहती है। और हम बैलेंस में होते हैं, प्रकृति भी बैलेंस में होती है। जब हम इम्बैलेंस होने लगते हैं तो हमारी एनर्जी फ्लो होती है प्रकृति में, इसीलिए आज प्रकृति इम्बैलेंस है। कहीं पे आपको सूखा मिलेगा, कहीं पे अतिवृष्टि मिलेगी, कहीं पे इतनी बारिश है कि जरूरत नहीं है, सड़ रही है चीजें, और कहीं पे
कण कण के लिए क्या कहेंगे, बूंद बूंद के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। तो ऐसी इम्बैलेंस वाली सिचुएशन हम आज दुनिया में देख रहे हैं, और दुनिया में भगवान को दोष दे रहे हैं कि देख तेरे संसार की हालत हमने ही बनाई है, हमारे ही वृत्तियों ने प्रकृति को बदला है। तो इसलिए हमने क्या किया, हम 2 से 60 हो गए, 60 से 100 हो गए, तो हमारे पास इनसिक्योरिटी आने लगी। प्रैक्टिकल में परमात्मा ने भरपूर दिया था। आज भी हम ऊपर से प्लेन में कल आ रहे थे तो देख रहे थे कितनी सारी जगह दिल्ली के आसपास भी खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी लोग माले पे माले चढ़ाए जा रहे हैं। आज कितनी जगह ऐसी है, पर लोगों को देहातों में रहना नहीं, शहरों में ही भागना है, तो क्या करेंगे। लेकिन आज भी प्रकृति के पास बहुत है देने के लिए, पर हम संतुष्टता से ले तो, पर हमको अपना नहीं 7 पीढ़ियों का देखना है, इसीलिए हम खुद का नहीं खा रहे, उनका भी इकट्ठा करके रख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं स्टॉकिंग बहुत हो रहा है, इसीलिए लोगों को मिलना चाहिए पर नहीं मिल रहा है। आज कुछ एक लोग मिलके भी भारत का पूरा कर्जा चुका सकते हैं, लेकिन नहीं चुकाना चाहते क्योंकि खुद का भरना है। तो इसीलिए थॉट्स कैसे हो रहे हैं, एक्सेस एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रकृति भर भर के दे रही थी उसमें खाद डाले, उसमें फिर केमिकल्स डाले हमने, उसके ऊपर इतना उसका दोहन शोषण किया, जो प्रकृति पोषण कर रही थी, माँ प्रकृति, उसका दोहन शोषण कर लिया। माँ को ही दूध पीने के बाद लात मार रहे हैं हम, तो क्या होगा, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रकृति को। तो फिर नेचर भी इम्बैलेंस में आ गया, नेचर इम्बैलेंस में आ गया तो फिर वो चक्र रोटेशन में आ गया। जैसे बोलते ना इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट, हमने प्रकृति को बिगाड़ा, प्रकृति ने हमको बिगाड़ा, हमने फिर से उसको बिगाड़ा, फिर से उसी प्रकृति से हमारा शरीर बना। हम क्योंकि हम तो जन्म मृत्यु के चक्र में आ ही रहे थे, तो फिर जैसे हमने प्रकृति बना के रखी वैसे ही केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर डाल के रखे सारे धरती में। अब हमको नए माँ के गर्भ में जो शरीर मिलेगा उसमें जो पृथ्वी का तत्व जाएगा वो केमिकल से भरा हुआ होगा। तो अभी हमको नया जन्म वैसे ही शरीर मिलेंगे हमको। ध्यान में आ रही है बातें। देवता जब थे तो प्रकृति भी क्वालिटी थी, तो वहां पे हमको शरीर भी कैसे मिलते थे, फिर देवता ही शरीर, कंचन काया, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं आपके सतयुग में, कोई आपस में लड़ाई नहीं तो फिर लॉयर की जरूरत है, कोर्ट कचहरी होंगी, जज होंगे, कितने सारे लोग वहां पे बेरोजगार होंगे इसलिए होंगे ही नहीं, पुलिस होंगे वहां पे जरूरत ही नहीं, जेल होंगे जरूरत ही नहीं, कितनी सारी चीजें नहीं होंगी, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, आपका सीसीटीवी नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमने बिगाड़ा प्रकृति को, तो वो बिगड़ी हुई प्रकृति से हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बनेगा। फिर हमको वैसी प्रकृति अब मिल रही है तो हमारे शरीरों में भी डिफेक्ट आ गए, डिफेक्ट मतलब बीमारियां आ रही है। हमारी बीमारियों को ये वजह से हम फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर से गोलियां खा रहे हैं। इसलिए मयूरी जी बोलती है ना कि नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ो, तो अब बहुत से लोग फिर से अभी प्रकृति की ओर जा रहे हैं तो उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पर फिर भी वो ज्यादा सेहतमंद है जो एलोपैथी पे चलते हैं। कभी कभी हाँ ठीक है, बहुत मजबूरी होती है तो लेना भी पड़ता है, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, एक्सीडेंटल चीजें होती है, लास्ट स्टेज में होती है, तो वहां पे हमको उसका इफेक्ट लेना भी पड़ता है। लेकिन ज्यादा माँ प्रकृति के नजदीक जो रहेंगे वो इम्बैलेंस नेचर में ला सकेंगे। इसीलिए ये चक्र हमको सिखाता है बैलेंस में रहने के लिए, राइट। अभी इम्बैलेंस हमने देखा ना केदारनाथ में क्या हुआ, इम्बैलेंस का तो इफेक्ट था वो। ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंजेस होते हैं, सुनामी आई जापान में, तो आपको पता है जापान में सुनामी आने के बाद दुनिया में क्या परिवर्तन हुआ। कहते हैं थोड़ा सा जो पृथ्वी है ना, मतलब जापान थोड़ा अपनी जगह से खिसक गया है, तो पृथ्वी खिसक रही है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद और भी खिसक जाए। तो आपको कुछ हम वीडियोस बाद में शेयर करते रहेंगे। तो इसीलिए इंसान का पतन, मानसिक पतन हुआ, प्रकृति का भी पतन हुआ, राइट। तो अब इंसान भी पतन की अवस्था में, प्रकृति भी पतन की अवस्था में, तो अब क्या करना होगा, इन दोनों को भी फंसे हुए को बाहर लाने के लिए किसी तीसरे को इंटरफेयर करना पड़ता है। घर में बच्चा भी लड़ रहा है और दूसरे भी लड़ रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर मम्मी पापा को बीच में जंप करना पड़ता है। बच्ची भी लड़ रही है, बच्चा भी लड़ रहा है, कोई भी मानने को तैयार नहीं, तो वहां पे इंटरफेयर करना पड़ता है थर्ड पर्सन को। तो जब प्रकृति और पुरुष दोनों भी बिगड़ जाते हैं तो वहां पर परम पुरुष को आकर इंटरफियर करना पड़ता है, और वो वाला समय कलयुग के एंड में और सतयुग के आदिकाल में आता है, राइट। तो इसको कहते हैं
ये ग्रेजुअल प्रोसेस है एक्चुअली, एकदम से जादू नहीं हो जाता। परमात्मा भी आने के बाद उसके साथ यहाँ पर लड़ते हैं हम, मतलब ये प्रकृति या फिर दुनिया की कुछ इविल सोर्सेस है, वो फोर्सेस उनके साथ भी लड़ते हैं, परमात्मा को भी चैलेंज देते हैं, परमात्मा को भी आके खुद को प्रूव करना पड़ता है कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतनों को हमने बाप बना के रखा है कि जब बाप खुद आता है तो हमको पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है, या बार बार उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। और इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस में से जाते जाते हर दिन हर क्षण खुद पर काम करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है फिर? लोग कहते हैं चलो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खत्म करेंगे, फिर लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स और क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए चाहिए संयम, एक युद्ध अपने विरुद्ध। इंसानों को खुद के मन पर जब तक संयम नहीं आता तब तक ये चीजें काम नहीं करती है। तो सॉल्यूशन पॉपुलेशन को खत्म करना नहीं होता। बहुत से लोग आज ऐसे काम कर रहे हैं, एलिट ग्रुप या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ओपनली नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि पॉपुलेशन ही खत्म कर दे दुनिया की और हमारा ही दुनिया पर राज्य हो। तो पॉपुलेशन इस तरीके से रिड्यूस नहीं होगी, यहाँ पर कुछ क्वालिटेटिव पॉपुलेशन को रखना पड़ेगा, राइट। फिर नेचुरल कैलामिटीज भी इसमें मदद करती है, क्लिनजिंग का काम करती है। आणविक युद्ध, क्योंकि ये सारे बॉम्ब्स, अणु बॉम्ब्स, ये सब चीजें बनाई गई है तो पूजा करने के लिए तो नहीं बनाई ना, इनका भी उपयोग होगा। धर्म युद्ध, गृह युद्ध, उसका माहौल बन रहा है, आप लोग भी न्यूज सुन रहे हैं आए दिन, क्या क्या तैयारियां चल रही है लोगों की, तो उसकी भी तैयारियां है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करेगी? विश्व का परिवर्तन। इसके साथ साथ हम खुद का भी सुदर्शन स्वदर्शन करते रहेंगे। तो मनुष्य खुद के ऊपर काम करेगा, प्रकृति खुद के ऊपर काम करेगी, साइंस अपना काम करेगा, साइलेंस मतलब मेडिटेशन अपना काम करेंगी। तो मनुष्य के अंदर फिर ऑटोमेटिक सुधारणाएं आती जाएगी, राइट। इसलिए बोलते हैं ना, बिगड़े को सुधारना। सुधर मतलब अच्छी बातों को धरना, धारण करना, लाइफ में इम्बाइब करना। तो उनको कहेंगे मनुष्य में वो धारणाएं आती जाएगी। तो वो कब आएगी? जब हम सब लोग इस ज्ञान को खुद के लाइफ में लाकर खुद में परिवर्तन, वो दिव्यता लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक से नहीं होगा, नर और नारायण और नारी से लक्ष्मी, मतलब पुरुष और स्त्री, जिससे घर व्यवस्था चलती है, उन दोनों को ये काम करना जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से पीस एग्रीमेंट केवल बनाते हैं लोग कि बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन बॉम्ब तो बने हुए हैं। पीस एग्रीमेंट बना के रखे कि एक दूसरे पर छोड़ना नहीं, और किसी की कब सटकेगी क्या बोलते आता है, और एक की भी सटक गई कि बाकी जो फेंकेगा वो भी जाएगा, जिस पर फेंका है वो भी जाएगा, और आसपास के लोग भी जाएंगे। तो इसको नाहक खूने नाहक खेल कहते हैं कि बेचारों की क्या कहेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन भी नहीं है फिर भी उनको मरना पड़ेगा। लेकिन कंट्रीब्यूशन सच में नहीं है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों सहन करते मुझे ही क्यों सहन करना पड़ता है? मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या मैं सच में निर्दोष हूँ? क्या मेरा कोई दोष नहीं है? इस पर हम कल सुनेंगे। ध्यान में आ रही है ना चीजें? लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमने क्वेश्चन सुना था ना कि कौन बदलाव लाएगा, तो अवेयरनेस, जागृति, हमारी खुद के प्रति जागृति, हर क्षण हर पल की जागृति, वो जब आएगी तो फिर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। इसलिए बोलते हैं खुदा, खुद इस दुनिया में आने वाला। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करने के लिए खुदा को खुद आना पड़ता है, स्वयं भू पर उसको आना पड़ता है। उसको हमारे संस्कारों को चेंज करवाने के लिए नए संस्कार हमको सिखाने पड़ते हैं, उसको हमको उसके लिए ज्ञान देना पड़ता है, और साथ साथ उसको मदद मिलती है साइंस की भी। साइंस और साइलेंस आज विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे को नहीं मानते हैं, लेकिन अब समय ऐसा है जो साइंस और साइलेंस को मिक्स करेगा। तो यहाँ पर हम आज रुकते हैं, कल समय पर सभी ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा होगा। हम फिर अगला सत्र इसके आगे लेंगे, जिसमें हम इसके साथ कर्म फिलोसॉफी को जोड़ के आपको सिखाएंगे। तो अगले पिक्चर्स के साथ में हम वो सिखाएंगे। आज हमने बहुत सारा पार्ट, मैक्सिमम कंसेप्ट जो क्लियर करनी थी वो कवर की है। अब इन सब चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा, आई फील सो।
तो इसके आगे हम कल का पार्ट लेंगे, क्योंकि ये बहुत लिंक में है चीजें। तो बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, तो आपको कल का सत्र ध्यान में रहेगा। अब कल अचानक से जो आएंगे उनको कितनी लिंक लगेगी आई डोंट नो। रिकॉर्डिंग किया है, कोशिश करती हूँ डालने की। थैंक यू। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आज एक सॉन्ग बजा, समय की पुकार, और दूसरा सॉन्ग कौन सा बजा?